सर कब लगी आग? सर सुबह 5:30 बजे। अच्छा। जी सर। और एम्बुलेंस में फायर ब्रिगेड कब आई है? सर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तकरीबन 6 बजे आई थी। आपकी एंट्री लेट हुई बस, हमेशा की तरह। आतिशदगी के इस वाकये में एक 23 साल हिंदू लड़की के जल जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी लाश बुरी तरह मस्त हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में उसकी शनाख्त करना मुमकिन नहीं। ताहाल ये भी वाज़ेह नहीं कि आबादी से दूर इस झुग्गी का मसरफ क्या है और वो नौजवान लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही थी। आने वाले लम्हात में तफसीलात खुलकर सामने आ जाएंगी। जी नैयर। नहीं, ये न्यूज़ के कैमरे वाले तो जहन्नम तक पीछा करते होंगे। कहाँ भागे इनसे हम चुके, कहाँ भागे। सुनिए, जिस शख्स को आपने रात भर मेहमान बनाए रखा, उससे बच के रहें। पीछे से वार करने का हथियार उसी की इजाद। तुम तो कह रही थी मेरे किसी मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मेरा होने वाला बहनोई पिछले रात मेरे साथ था। इस दिलचस्पी की वजह जान सकता? माला रानी, कितनी बार कहा, तुम्हारे पूरे परिवार में मेरा एक ही इंटरेस्ट है, माला का। माला मेरी बहन है। अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो उससे पहले उसका सर तोड़ दूंगा। और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कितने आराम से कर सकता। तुम भी जानते हो कि इस नाजुक मोड़ पर मेरे लिए सारी बातें करना कितना ही नामुमकिन, खास तौर पे जब माला की शादी सर पे है। मुझे ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए, पर फिर भी मेरा दिल कहता है कि ये रिश्ते का फैसला गलत है। आकाश ठीक कहता, तुम नफरत करती हो उससे। दुश्मनी का जो पौधा तुमने अपने अंदर लगाया है वो रातों रात फल लेने लगा। लेकिन जल्दी पक जाने वाले सभी फल मीठे नहीं होते। लेकिन मैं रहने दो सीता जी। आकाश माला का होने वाला पति है। उस कच्चे जहन की बच्ची को अपनी नफरत के साए से दूर रखो तो अच्छा है। तुम जो भी कहो, मैंने जो अपनी बहन के लिए ठीक समझा सो वो कह दिया। अगर मेरा कहा गलत तो मैं यही हूँ। मैं भी यही हूँ। नहीं, तुम्हें देर हो रही, तुम जा रहे हो। सीता, काम पे ध्यान दे बिटिया। इधर उधर की बातों में मन लगाएगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। नाश्ता बना दे, मुझे भी देर हो रही है। जी बाप। हेलो रतन भाई, देर तो नहीं मुझे? नहीं उस्मान भाई, देर तो नहीं हुई। हाँ वैसे 2 महीने लेट हो तुम। हुकुम हुकुम। देखो भाई, अगर मकान का सौदा नहीं होता तो बता दो। ये प्रॉपर्टी डीलों की तरह खराब नहीं करो। बहन की शादी करनी है। फिक्र ना करें, अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ये काम तो हो जाएगा, इस बात को छोड़ें। मगर एक शर्त है, शादी में मुझे और मेरी वाइफ को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर के फंक्शन बड़े प्यारे हैं। क्यों नहीं उस्मान भाई, क्यों नहीं। हम बड़े खुले दिल वाले हैं। हमारे घर के रंग देखोगे ना तो उन्हीं में खो जाओगे। इसका फोन आ गया ये। हेलो, क्या? ओए रतन भाई, रतन भाई। हाँ जी सर, सारे महल्लेदारों ने पानी फेंका, मिट्टी रेत कपड़ा जो मिला, लेकिन लकड़ी की झोपड़ी थी आधे घंटे में जल गई। अब आप मेरा बयान ले सकते हैं। हाँ ठीक है, वो मैं सब देख लूंगा। ये बताओ कि यहाँ जो लड़की जल के मरी है उसका कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? जी, ये नन्ही कुमारी है ना, माला की भाभी। ओहो जी, बहुत अफसोस हुआ। कुछ बताएंगी इसके बारे में, हादसे के? नंदनी, पुलिस वाले साहब आए हैं, कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देना। हिम्मत करें, कुछ बताएं कि आग कैसे लगी।
नंदिनी, माला कहाँ है? नंदिनी, माला कहाँ है? क्या हुआ बता ना, ये आग कैसे लगी है? तुम कौन हो नौजवान? साहब मैं रतन लाल, माला मेरी बहन है। आप बताओ ना क्या हुआ यहाँ? ओ रतन मियाँ, हमने डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंचा दी है। तुम बीबी को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, बाकी बातें वहीं मैं बताता हूँ। आइए। नंदिनी, कुछ तो बता क्या हुआ? तू तो से शादी के कपड़े दिलवाने आई थी, ये बर्बादी कैसे हो गई यहाँ पर? माला